दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक से जुड़ी यह खबर है। आज एलजी वीके सक्सेना से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज की मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण थी, दिल्ली को बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, दिल्ली के राजनीतिक हालात परिवर्तित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब यह मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि सीएम केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं, वहां पर 400 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत जो की गई है। तो ऐसे में आज शाम 4 बजे राजनिवास पर होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री तो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को मुलाकात के लिए आज ही बुलाया था और इससे पहले 2 बार एलजी ने मिलने से इनकार कर दिया था, मुख्यमंत्री को समय नहीं दिया था। तब मुख्यमंत्री ने इस बात का बहुत कहते हैं विरोध किया था और अब जब एलजी ने मिलने का समय दिया तो मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद ही नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, इससे पहले लगातार ऐसा होता रहा कि एलजी मिलने से इनकार करते रहे और एलजी ने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन मुख्यमंत्री को पंजाब जाना था। इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे क्या मंतव्य है, थोड़ा स्पष्ट आप ही कर दीजिए अगर आपको इस बात की जानकारी हो तो। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो पंजाब दौरा था वो लगभग 15 दिन पहले ही तय हो चुका था। पंजाब के कोने कोने में पोस्टर, बैनर और होल्डिंग लगाए गए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 27 जनवरी को अमृतसर पहुंचकर 500 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी योजना लॉन्च करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज उन्हें एलजी की तरफ से मिलने का वक्त दिया गया और कहा गया कि शाम 4 बजे वो अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ आकर के मिल सकते हैं, उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जब एलजी साहब को पहले से ही पता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 27 जनवरी को पंजाब दौरे पर रहेंगे, तो ऐसे में उन्हें मुलाकात का वक्त देना कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने एलजी हाउस से ये अपील की है कि वो दूसरी तारीख दे मुलाकात की, ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 10 विधायकों और मंत्रियों के साथ एलजी से मुलाकात कर सकें और बता सकें कि दिल्ली में किस तरीके से विकास कार्य रुके हुए हैं और किस तरीके से कई मंत्रियों के विभागों के फंड को रोका गया है, जिससे दिल्ली का विकास प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि जिस तरीके से 16 जनवरी को अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए एलजी हाउस तक पहुंचे थे और उन्होंने मिलने की अपील की थी, लेकिन उस दिन उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से एलजी साहब से समय मांगा कि वो अपने विधायकों के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी उन्हें वक्त नहीं दिया गया। अब जब वो पंजाब दौरे पर हैं, ऐसे में उन्हें मिलने का वक्त देना कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति। अच्छा, तो बलराम, मेरी एक आशंका दूर कर दीजिए कि दिल्ली में क्यों बार बार लेट लतीफी और टालमटोल रवैया पहचान बनता जा रहा है राजधानी दिल्ली की? क्योंकि एक तरफ मेयर चुनाव है, वोट मिलते हैं तो सरकार नहीं बना पाते, सरकार बन जाती है तो काम नहीं कर पाते, काम करने की कोशिश करते हैं तो एलजी मिलने का समय नहीं देते। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की नियति ऐसी बनती जा रही है कि उन्हें केवल इंतजार ही करना है। उनकी नियति में इंतजार लिख दिया गया है कि आम आदमी पार्टी को हर चीज का इंतजार करना है। बहुमत मिल जाए तो सरकार नहीं बनने देंगे, सरकार बन जाएगी तो एलजी से मुलाकात का समय नहीं मिलेगा। आखिर ये हो क्या रहा है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी को क्या टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर? देखिए हार्दिक, आपका जो सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर से दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ये देख रही है कि जैसे जैसे समय नजदीक आता है और लगातार जब विकास की बात होती है तो विकास कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आता है और उसके पीछे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है वो एक बड़ी वजह है और जिसकी वजह से जो दिल्ली की आम जनता है वो सफर कर रही है। अगर हम बात करें
एमसीडी चुनाव की। भले आम आदमी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी के सदन में भेजा हो, लेकिन वो आज भी अपने मेयर को नहीं बना पा रही है। बार बार मेयर के चुनाव में अड़ंगा लग रहा है। यही वजह है कि मजबूरन आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और 3 फरवरी की तारीख मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तब तय होगा कि आखिरकार चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होगी और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर शैली ओब्राय ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब रही बात एलजी से मुलाकात की। एलजी से जब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, तब तब उन्हें वक्त नहीं मिला है और उनको अचानक से वक्त दिया जाता है। या तो वो कहीं व्यस्त होते हैं तो या फिर उनके साथ आगे क्या अब अरविंद केजरीवाल के अगले दौरे का इंतजार किया जा रहा है क्या? अब अगले दौरे का इंतजार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर होंगे एलजी साहब फिर से मिलने का समय दे देंगे? मतलब होना क्या है आगे? इनकी नियति में लिखा है, इनकी किस्मत में लिखा है मिलना कभी या नहीं लिखा है? ये लोग मिलते तो हैं, वैसे ऐसा तो नहीं है कि मिलते नहीं है। तस्वीरें तो खूब सामने आती है। एट होम कार्यक्रम में तो ये खूब अच्छे से मिले थे, बिल्कुल हाथ मिला रहे थे एक दूसरे से। लेकिन जब बात आती है राजनीतिक मुलाकातों की, जब बात आती है दिल्ली के विकास की, जब बात आती है विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ मिलने की, और जब बात आती है कि कैसे दिल्ली में परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे खींचतान को कम किया जा सकता है, तो अचानक से एलजी साहब को तभी समय मिलता है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं होते, और अरविंद केजरीवाल तभी मिलना चाहते हैं जब एलजी साहब के पास समय नहीं होता। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब दिल्ली की जनता भी चाहती है कि आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल जी मिलने के लिए वक्त मांगते हैं एलजी साहब से तो उनके पास वक्त नहीं होता है, और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर होते हैं तो उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। आखिरकार ये जो असमंजस की स्थिति है वो कब तक रहेगी? कब ये दोनों लोग बैठकर एक टेबल पर बात करेंगे, दिल्ली के विकास पर चर्चा करेंगे, ताकि दिल्ली में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनमें गति आए। और एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी की मुलाकात बेहद जरूरी है, क्योंकि कई विभागों के फंड रुके हुए हैं, कई इलाकों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक में भी इस वक्त डॉक्टरों को, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे दिल्ली की जनता दो चार हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यालय से एलजी को पत्र लिखा गया है और यह मांग की गई है कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को अगली तारीख दे मुलाकात की, ताकि दोनों लोग बैठ करके दिल्ली के विकास कार्यों पर चर्चा कर सकें और एक सकारात्मक चर्चा हो, जिससे दिल्ली का विकास जो रुका हुआ है वो फिर से धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो। इसलिए एलजी और मुख्यमंत्री की मुलाकात बेहद जरूरी है और जो विधायक हैं उनका भी मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि विधायक बताएंगे कि किस तरीके से उनके इलाके में विकास कार्य रुके हुए हैं, किस तरीके से उनके क्षेत्र की जनता उन पर दबाव बना रही है कि वो विकास कार्य करें, लेकिन फंड ना होने की वजह से लगातार विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता दो चार हो रही है। और उस परेशानी का सबब जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि जनता सीधे आरोप लगा रही है कि हमने आपको चुन के भेजा है और आप हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब से अपील की थी कि वो विधायकों के साथ मिलना चाहते हैं, ताकि विधायक अपना दुख दर्द और अपने इलाके की दिक्कतों को एलजी के सामने रख सकें, ताकि एलजी साहब भी जान सके कि उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो विधायक चुन करके जनता द्वारा सदन में भेजे गए हैं, वो विधायक आज विकास के कार्यों से जूझ रहे हैं और लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके इलाके में विकास कार्य रुका हुआ है और उसके पीछे की वजह क्या है ये जानना चाहते हैं। इसीलिए विधायक भी आपसे मिलना चाहते हो, इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब से वक्त मांगा था। हालांकि बिल्कुल बलराम, मिला, जब आज अब अगर दिल्ली को विकास चाहिए और दिल्ली में अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन की दरकार है तो वो तभी संभव है जब उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ बैठकर बात करें, क्योंकि सदन में जिस तरह का हंगामा होता है, जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा हर बार हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, तो अब विकास की उम्मीद तो उस विधानसभा से भी नहीं रह गई है, विकास की उम्मीद अब एमसीडी से भी नहीं रह गई है।